क्या कोई इंसान 100 माइल फी घंटा की रफ्तार से लेदर की गेंद फेंक सकता है? ऐसी स्पीड जहां बल्लेबाज को गेंद दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। आज से लगभग 2 दहाइयां पहले 22 फरवरी 2003 को जनूबी अफ्रीका के केप टाउन मैदान पर पाकिस्तान के एक गेंदबाज ने क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे तेज गेंद फेंकी थी, 161.3 किलोमीटर फी घंटा। इस गेंदबाज का नाम था शुएब अख्तर, जिन्हें दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है। लेकिन अब साल 2026 में क्रिकेट की दुनिया में एक नया तूफान आया है। एक 23 साल का लंबा चौड़ा स्पीड मॉन्स्टर, जो बांग्लादेश के छोटे से गांव छपाई नवाबगंज से निकलकर पूरी दुनिया की क्रिकेट को हिला चुका है। इसका नाम है नाहिद राणा। 6 फुट 5 इंच का ये कदावर गेंदबाज 152 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर बांग्लादेश का सबसे तेज गेंदबाज बन चुका है। अब पूरा क्रिकेट जगत सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या नाहिद राणा आने वाले वक्त में शुएब अख्तर की 161.3 किलोमीटर फी घंटा की इस महान रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, जिसे 20 साल से कोई नहीं तोड़ सका? क्या बांग्लादेश का ये नया तूफान तारीख लिखने वाला है? चलिए पहले चलते हैं इस तारीखी दिन पर जब क्रिकेट की सबसे तेज गेंद फेंकी गई थी। 22 फरवरी 2003, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड वर्ल्ड कप का मैच। इस दिन शुएब अख्तर किसी अलग ही लय रिदम में थे। उनका रनअप उनकी नॉर्मल गेंदबाजी से भी लंबा था। वो बाउंड्री लाइन तक पीछे जाते थे। उन्होंने इस ओवर में तबाही मचा दी। ओवर की पहली 5 गेंदें देखिए। पहली गेंद 153.3 किलोमीटर, दूसरी गेंद 158.4 किलोमीटर, तीसरी गेंद 158.5 किलोमीटर, चौथी गेंद 157.4 किलोमीटर और पांचवी गेंद 159.5 किलोमीटर फी घंटा। हर गेंद की साथ स्पीड बढ़ती जा रही थी। स्टेडियम में बैठा हर तमाशाई अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। और फिर आई ओवर की आखिरी गेंद। अख्तर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनका स्लिंगिंग एक्शन स्प्रिंग की तरह खुला और जैसे ही गेंद रिलीज हुई, स्पीड गन पर नंबर चमका 161.3 किलोमीटर फी घंटा, यानी 100.23 माइल्स फी घंटा। इंग्लैंड के बल्लेबाज निक नाइट ने किसी तरह इस गेंद को खेल तो लिया, लेकिन पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, ये स्पीड आखिर आई कहां से? शुएब अख्तर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब आप 155 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच जाते हैं, तो आपके अंदर 5 से 10 किलोमीटर की इजाफी स्पीड और छुपी होती है। लेकिन इस छुपी हुई स्पीड को बाहर निकालने के लिए आपको अपने जिस्म को जहन्नम से गुजारना पड़ता है। अख्तर जब 157-158 पर अटक गए थे, तब उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग शुरू की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले उन्होंने अपने कंधों से भारी टायर बांधकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन जब लगा कि टायर हल्के हैं, तो उन्होंने इस्लामाबाद की सुनसान सड़कों पर रात के अंधेरे में छोटी गाड़ियों को अपने कंधों से बांधकर अपने बॉलिंग रनअप की स्पीड से दौड़ने की प्रैक्टिस की। लेकिन उनका जुनून यही नहीं रुका। उन्होंने छोटी गाड़ियों को छोड़कर पूरे ट्रक को अपने कंधों से बांधा और 4 से 5 मील तक इस भारी ट्रक को खींचने की ऐसी खौफनाक ट्रेनिंग की, जिसने उनकी ताकत को सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंचा दिया। वो आम गेंद से 4 गुना भारी गेंदों से 26 यार्ड लंबी पिच पर बॉलिंग करते थे, ताकि जब वो मैच में 22 यार्ड की पिच पर नॉर्मल गेंद से बॉलिंग करें, तो उनकी आर्म स्पीड किसी रॉकेट से कम ना हो। वो जिम में 1000 रेप्स लगाते थे। लेकिन इस पागलपन की बहुत बड़ी कीमत भी थी। शुएब ने खुद कहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं इस स्पीड के चक्कर में अपने घुटने, अपनी हड्डियां और अपना कार्टिलेज खो रहा हूं। उन्होंने अपने कैरियर और रिटायरमेंट के बाद कई सर्जरियां करवाईं। उनका जिस्म पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उनका रिकॉर्ड हमेशा के लिए अमर हो गया। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का नाहिद राणा ऐसा पागलपन करने के लिए तैयार है? नाहिद राणा का जन्म 2 अक्टूबर 2002 को हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट हमेशा से अपनी मीरपुर माइनफील्ड यानी स्पिन फ्रेंडली पिचों के लिए जाना जाता था, लेकिन नाहिद राणा के आने से वहां एक नई पेस रेवोल्यूशन शुरू हो गई है। 6 फुट 5 इंच का ये लंबा गेंदबाज जब बाउंड्री से दौड़ता है, तो उसकी लंबाई उसे नेचुरल लेवरेज देती है। अगस्त 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में उन्होंने ऐसी गेंदबाजी की कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। इसी मैच में उन्होंने 152 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे तेज गेंद बनी। और अगर आपको लगता है कि राणा सिर्फ रेड बॉल गेंदबाज हैं, तो जरा उनके व्हाइट बॉल रिकॉर्ड पर नजर डालिए। मार्च 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ एक वनडे मैच में उन्होंने 7 ओवर्स में 24 रन देकर 5 विकेटें ली और बांग्लादेश के पहले ऐसे गेंदबाज बने जिसने हरीफ टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों को आउट किया। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 32 रन देकर 5 विकेटें ली।
इस मैच में सबसे हैरान करने वाली बात थी उनकी कंसिस्टेंसी और स्टैमिना। चिलचिलाती धूप और गर्मी में उन्होंने अपने 10 ओवर्स की स्पेल में 60 गेंदें फेंकी, जिनमें से 59 गेंदें 140 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर की थी। उनकी पहली गेंद 144.6 किलोमीटर थी और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद 145.8 किलोमीटर। न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर हेनरी निकल्स ने मैच के बाद कहा, बहुत गर्मी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई पहली गेंद से बिना वार्म अप की इतनी तेज गेंदबाजी कैसे कर सकता है। और फिर आया उनका सबसे बड़ा टेस्ट, पाकिस्तान सुपर लीग 2026। पेशावर ज़ल्मी ने इस नौजवान तेज गेंदबाज को साइन किया। 4 मैचों में उन्होंने 7 विकेटें ली, लेकिन उनका सबसे बड़ा धमाका था कराची किंग्स के खिलाफ। राणा ने इस मैच में 4 ओवर्स में 1 मेडन रखते हुए सिर्फ 7 रन दिए और 3 विकेटें ली। ये स्पेल पीएसएल हिस्ट्री में किसी भी तेज गेंदबाज का सबसे कम इकोनॉमी रेट वाला स्पेल बन गया, 1.75 रन फी ओवर। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अप्रैल 2026 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, फिजिक्स और बायोमैकेनिक्स। क्या 6 फुट 5 इंच का गेंदबाज 6 फुट के गेंदबाज का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ सकता है? फिजिक्स कहती है कि अगर आपका हाथ लंबा है तो आपका लेवरेज ज्यादा होगा। लेकिन यहां फिजिक्स का एक और रूल आता है। जब किसी इंसान की लंबाई बढ़ती है तो उसका वजन घनात्मक यानी मुकाब लेवल पर बढ़ता है, लेकिन मसल स्ट्रेंथ उस हिसाब से नहीं बढ़ती। इसका मतलब यह है कि नाहिद राणा जैसे लंबी गेंदबाजों को अपने जिस्म पर पड़ने वाले असर को सहने के लिए दुबला पतला और हल्का रहना पड़ता है ताकि चोट ना लगे। अगर वो बहुत भारी और मस्कुलर हो गई तो उनकी जोड़ टूट सकते हैं। दूसरी तरफ शोएब अख्तर की लंबाई 6 फुट थी। उनका लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मस्कुलर बॉडी उन्हें बहुत बड़ा फायदा देती थी। उनका बॉडी स्ट्रक्चर धमाकाखीज एनर्जी देने के लिए परफेक्ट था। एक तेज गेंदबाज जब 150 किलोमीटर से ऊपर बॉलिंग करता है तो जब उसका फ्रंट फुट जमीन पर पड़ता है तब उसके जिस्म पर उसके वजन का लगभग 6 से 9 गुना ज्यादा फोर्स लगता है, जिससे रीढ़ की हड्डी में माइक्रो फ्रैक्चर होने लगते हैं, जिसे स्पोर्ट्स साइंस में लंबर स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। जब नाहिद राणा से चोट और वर्कलोड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शेर की तरह जवाब दिया, चोटें चेतावनी देकर नहीं आती। जब आप जंग के मैदान में जाती हैं तो गोलियों से नहीं डरती। अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो चोटें आएंगी, ये नेचुरल है। राणा के इस जज्बे के लिए एक सलाम तो बनता है। लेकिन क्या ये निडरता उनके कैरियर को खतरे में डाल सकती है? अगर साइंसी और बायोमैकेनिकल फैक्ट्स को देखें तो उसका सीधा जवाब है नहीं। नाहिद राणा के लिए शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन है। नाहिद राणा की 6 फुट 5 इंच की लंबाई उन्हें उछाल वाली पिचों पर बेहद खतरनाक बनाती है। वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो अपनी स्पीड को 160 प्लस तक ले जाने की कोशिश करेंगे तो उनके दुबले पतले जिस्म पर इतना ज्यादा फोर्स पड़ेगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी और घुटने शदीद जख्मी हो सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो राणा को एक कीमती रत्न की तरह संभाल कर रखें। उन्हें शोएब अख्तर बनने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ नाहिद राणा बनकर बांग्लादेश के लिए मैच जिताने हैं। बाबर आजम ने भी नाहिद राणा के बारे में यही कहा था कि नाहिद राणा बहुत टैलेंटेड है और उनकी पेस शानदार है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है उनका कंट्रोल, जो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नाहिद राणा 155 किलोमीटर फी घंटा की बाउंड्री पार कर पाएंगे? और क्या दुनिया का कोई और गेंदबाज कभी शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।